Hi everyone, welcome to the biology video. Recently I made a video on physics and on chemistry. In this video I am here to save your biology and this is one of those videos which I wish कि मेरे टाइम पे मैंने देख ली होती. अगर मैंने देख ली होती तो probably मेरे बायोलॉजी में 15-20 नंबर ज़्यादा होते. अगर तुम आज 250 नंबर पे स्टक हो बायोलॉजी पे, 300 नंबर के अंदर आ रहे बायोलॉजी में, दिस वीडियो विल मेक श्योर कि तुम 350 नंबर तक पहुंचो. और अगर तुम्हारी बायोलॉजी एकदम वाहियात भी है तो भी कैसे 280-300 तक पहुंचा जा सकता है विल डिस्कस इन दिस वीडियो. पहली चीज़, डू नॉट रीड एनी थिंग एक्सेप्ट NCERT. बहुत बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लक्ष्य, आकाश या एलन वालों ने ना मुझे एक बुक दे दिया है, इसमें माइंड मैप है बायोलॉजी की, मैं इससे बायोलॉजी पढ़ लूँ क्या. होता क्या है कि ऐसा नहीं है वो बुक बेकार है या बायोलॉजी को सही तरीके से कंसाइज नहीं किया गया है. प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम साल भर NCERT पढ़ते हुए आए हो तो लास्ट मोमेंट पे ये बुक्स अगर तुम पढ़ोगे तो एक विजुअल मेमोरी एरर बन जाता है. मेरा ये मानना है कि अगर तुम साल भर एक ही बुक पढ़ रहे हो तो एक टाइम के बाद तुमको याद हो जाता है कि यार ये वाला लाइन, ये वाला पैराग्राफ NCERT में यहाँ पर लिखा था, और एग्जाम में वो चीज़ें याद आती है. ऑनेस्टली मुझे एग्जाम में बार बार याद आता था कि यार NCERT में ये चीज़ वहाँ पे थी, NCERT में ये वाला फोटो ऐसे था. पर जैसे ही आपने साल भर NCERT पढ़ा, लास्ट मोमेंट आप माइंड मैप पे स्विच करके, दैट विल रूइन योर एंटायर ईयर ऑफ हार्ड वर्क ऑफ रीडिंग दैट बायोलॉजी NCERT. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, living world and genetics do not have equal weightage, nor do they have equal difficulty. Why are you giving them equal importance? मैं देखता हूँ कि लोग जो बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं ना यार, पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे. क्यों? तुम्हारी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बना रहे हैं क्या कि पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन देंगे, अगले चैप्टर से एक क्वेश्चन देंगे? नहीं ना. एक बार वेटेज कंपेयर करो थोड़ा सा. मेरे पास अभी उतना समय नहीं है, बट मैं टेलीग्राम पे एक बार वेटेज भी बनवा के डाल दूंगा कि कितना है. पर जेनेटिक्स से लगभग हर साल 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं. बायोटेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन आते हैं, और उतने ही पेज की ह्यूमन फिजियोलॉजी है. 5 चैप्टर मिला दो तो उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे. लेकिन हम क्या करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड भी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं. नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक्स की हर एक लाइन अगले 15 दिन में कम से कम 4 बार पढ़ लेनी है. लिविंग वर्ल्ड में भी एक बार में काम चल जाएगा. माइक्रोब्स याद करने वाला है, तुमको कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा. ह्यूमन फिजियोलॉजी का शायद 1 से 2 बार में काम चल जाएगा. ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा. सो डू नॉट गिव एवरी सिंगल चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस. जो चैप्टर्स तुमको वीक लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ ख़राब है. किसी को ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़राब नहीं लगती, किसी को ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़राब नहीं लगता. ख़राब लगती है तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ख़राब लगती है तो प्लांट किंगडम, ख़राब लगती है तो एनिमल किंगडम. तो मुझे पता है ये चैप्टर्स बेकार लगते हैं. इन चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो. इन चैप्टर से क्वेश्चंस गलत होंगे. मुझे भी बहुत वाहियात लगते थे ये चैप्टर्स, मैंने बहुत मेहनत किया था और ये चैप्टर्स अल्टीमेटली मेरे अच्छे हो गए थे. थर्ड एडवाइस ये है कि प्लीज़ अब बायोलॉजी को वैसे मत पढ़ना जैसे तुम साल भर पढ़ते आ रहे हो, कि एक लाइन को 5 बार पढ़ रहे हैं, हर एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं, एक पेज पढ़ने में आधा घंटा लगा दे रहे हैं कि यार हर एक लाइन तो पोटेंशियल क्वेश्चन है, तो सोच रहे हैं यार इस लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा, उस लाइन से क्या क्वेश्चन बनेगा. दिस इज़ नॉट द टाइम टू रीड बायोलॉजी लाइक दैट. ये तुम्हारे पास साल भर की स्ट्रैटेजी में हो सकता था. जब आखिरी 15 दिन में तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो प्लीज़ चैप्टर्स नहीं यूनिट्स पढ़ो. ये मेरे भाई ने कहा था. जब मैंने अपने भाई को कॉल किया था ना, तो उसने कहा कि बायोलॉजी में क्या कर लिया, तो मैंने बोला आज सुबह मैंने बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ा. तो उसने मुझे डांटा, क्या 10 दिन बचे एग्जाम में, चैप्टर क्या होता है, यूनिट्स पढ़ो. मैंने अभी तुमको एग्जाम्पल दिया ना, तो मैंने कोई चैप्टर का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने तुमको यूनिट्स का एग्जाम्पल दिया. मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नहीं बोला, मैंने जेनेटिक्स बोला. मैंने ये बोन वोन का नाम नहीं लिया, मैंने तुमको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी बोली. बिकॉज इफ़ यू आर सिटिंग एंड रीडिंग अ चैप्टर, ट्राई टू रीड द एंटायर यूनिट इन वन गो. इससे 2-3 चीज़ होगा. पहला कि तुम बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा कवर करोगे, क्योंकि जब तुम इस माइंडसेट से बैठते हो ना कि आज मैं ये एक चैप्टर पढ़ूंगा, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उस दिन वो चैप्टर पढ़ने में तुमको शायद 2 घंटे लगे. लेकिन अगर तुम इस माइंडसेट से बैठोगे कि अभी मैं पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करके उठूंगा, तो प्रोबेबली इट विल नॉट टेक मोर देन 3.5 आवर या 4 आवर्स. एक बार बैठोगे हो जाएगा. दूसरा, जब तुम रीडिंग कर रहे हो, रीड वेरी फास्ट. वो समय गया कि तुम भाई बहुत आराम से हर एक लाइन रट के पढ़ रहे हैं, वो समय गया. रीड लाइक यू आर स्कैनिंग. इतना तेज पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो. अगर क्वेश्चंस में कहीं गलती हो रही है तो उन टॉपिक्स को एक बार वापस से देख लो. दिस इज़ हाउ यू रीड बायोलॉजी, स्पेशली इन लास्ट 15 डेज. अभी तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि भाई मैं हर एक लाइन अच्छे से पढूं और देखूं कि ये लाइन याद हुआ नहीं हुआ, आँख बंद करके इमेजिन करूं ये लाइन याद हुआ नहीं हुआ. ये सारी बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन साल भर पढ़ने के लिए, पहली बार पढ़ने के लिए. आज जब तुम लास्ट टाइम में NCERT को पढ़ रहे हो, तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि अभी इन वन गो मैं 3.5 आवर में पूरी यूनिट रीड करूं. ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, अगर ह्यूमन फिजियो है तो प्रॉब्ली 3 घंटे में हो जाएगा, जेनेटिक्स प्रॉब्ली 5 घंटे लेगा. बट एक बार बैठो, पूरा पढ़ो, उसके बाद उसके 200 क्वेश्चन बैठ के लगाओ.
उन 200 क्वेश्चंस में जहाँ पे गलत हो रहा है सिर्फ उन टॉपिक्स को हिट करो। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो कि तुम हर एक लाइन को वो हिट नहीं कर रहे हो कि भाई ये लाइन याद हुई नहीं हुई, ये लाइन याद हुई नहीं हुई। तुम एक्चुअली सब स्कैन करते हुए चल रहे हो और जो एक्चुअली तुमको नहीं याद है वो क्वेश्चंस के थ्रू दिख जा रहा है, फिर उसको आगे तुम फोकस कर ले रहे हो। ठीक है। और एक लास्ट एडवाइस जो मैं यहाँ पे दूंगा वो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है, कोई पढ़ने की स्ट्रैटेजी नहीं है। पर मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी नहीं मानी। मेरे भैया ने मुझे बताया भी था, एक रात पहले एक ही एडवाइस एग्जाम से मुझे उन्होंने दी थी, वो ये थी मैंने नहीं सुना। और मेरे 2 क्वेश्चंस इस कारण से गलत हुए थे एग्जाम में, जो शायद सही होते तो मेरी रैंक प्रॉब्ली 2000-3000 हो सकती थी। तो वो गलती क्या हुई थी कि मेरे भैया ने बोला था कि अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो जैसे ही तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो एक ऑप्शन आता है दिमाग में, यार इसका ऑप्शन तो हीम होगा, इसका आंसर तो जिंक होगा, या इसका आंसर दिस होगा, दैट होगा, जो भी है। फिर जब तुम उस पर सोचने लग जाओगे ना, तुमको लगेगा नहीं यार ये ऑप्शन नहीं होगा, कोई दूसरा ऑप्शन होगा। तो बायोलॉजी में जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन पे डाउट हो, तो प्लीज़ उसी क्वेश्चन को फाइनल आंसर मार्क करना जो एकदम फ्लैश ऑफ माइंड में तुरंत आया था। उसके बाद सोचने के बाद अपना आंसर प्लीज़ चेंज मत करना। मैंने 2 क्वेश्चंस के आंसर इनिशियली टिक कर दिए थे, बाद में मैंने उस पर खूब सोचा और उसका आंसर चेंज कर दिया, दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुमने साल भर पढ़ा ना, तो एक मेमोरी में बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे रहता है सही आंसर। तो क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, फ्लैश में एक आंसर आ जाता है और वो सही आंसर होता है। लेकिन जब तुम सोचने लग जाते हो कि ये क्यों नहीं, फिर तुम्हारा ब्रेन कनेक्शन बना देगा, हाँ यार ये हो सकता है, यही लिखा होगा, हाँ यार ये हो सकता है। तो वहाँ पे नहीं जाना है अनटिल अनलेस तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं यार, मतलब तुम सोचो और तुमको एकदम से याद आ जाए कि नहीं यही था, तो चेंज योर आंसर। अदरवाइज प्लीज़, अगर तुम गेस वर्क ही कर रहे हो तो कीप योर फर्स्ट थॉट एज योर आंसर। वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो। मैं 30 सेकंड्स लेना चाहूँगा अपने ऐप के बारे में बताने के लिए, जो हमने रीनीट के लिए जस्ट लॉन्च किया है। हमारे ऐप पे आपको क्या क्या मिल जाता है? हमारे ऐप पे आपको कस्टम टेस्ट मिल जाता है अनलिमिटेड। आप कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक, उसकी कोई भी डिफिकल्टी सेट करके अनलिमिटेड टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। यहीं पर आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हैंड पिक करके 500 ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। ये उन टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए हैं जिनसे पिछले 8 सालों में, जब से एनटीए पेपर्स बना रहा है तब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो। इसके अलावा अगर आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जैसे बायोलॉजी में ही आप चाहते हो मैं असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो वो भी आप हमारे ऐप पे कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आप गलत करोगे उसका एक सेट हमारे ऐप पे आपको तैयार होकर मिल जाएगा, ताकि आप इमीडिएटली उसको फिक्स कर पाओ, आपको कहीं बहुत ज़्यादा एनालिसिस के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना ना पड़े। एट दी एंड हमारे ऐप पे आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलती है। सब्जेक्ट वाइज भी आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस मिल जाती है कि कौन से सब्जेक्ट में आप कैसा कर रहे हो। इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट सिर्फ 199 रुपये है। मार्केट में सारे फीचर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रीनीट के लिए भी उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 1600 रुपये है। हम ये 200 रुपये के अंदर दे रहे हैं। एक बार ऐप ज़रूर ट्राई करना, हम लिंक्स और बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। ऑल द बेस्ट।